मेरे दोस्तों को सबसे पहले हमारे पड़ोसी राज्य ओडिशा से आए सभी माननीय प्रतिनिधि मंडल को मैं दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की तरफ से नमन करता हूँ। साथ ही हमारे राज्य समिति के प्रत्येक नेतृत्वगण, मुझे माफ़ करना मैं सभी के नाम शायद नहीं ले पाऊँगा, तो समग्र में सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं एक ही उद्देश्य से, जो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पैक्स जो मुरझाए हुए अवस्था में जब थे, हमारे राज्य समिति एक नए आशा की किरण बनकर हमारे बीच आए हैं और फिर हम दोबारा नई उम्मीद के साथ हम भी खड़े हुए और इसी उम्मीद से हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। भाइयों, दार्जिलिंग से हम तकरीबन 27-28 घंटा का सफर करके हम यहाँ पहुँचे। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे और आप लोगों से एक है। लेकिन इसमें भी सबसे मुख्य कारण, मुख्य जरूरी हमारी और आपकी कर्तव्य ये है कि हमें हमारे राज्य कमेटी को मजबूत बनानी है। मैं बहुत खुश हूँ, जब मैं कलकत्ता में मेरे दोस्त युगेन के साथ आया था तो इतने ज़्यादा प्रतिनिधि उस वक्त उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारा मैंने देखा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं, जैसे बोलता है ना कि ये दिल मांगे मोर, हमें और लड़ाइयाँ लड़नी है तो हमें और एकजुट और यूनाइटेड होकर आना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जब ओडिशा से आए प्रतिनिधि जी ने जो प्रस्ताव रखे थे अगले भाषण में, उनके एक एक प्रस्ताव को दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी जोश के साथ समर्थन करते। तो इसी तरह आप लोगों को समर्थन करना है और हमें और एकजुटता बढ़नी है। मैं शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था हम पहाड़ों में रहने वाले की सोच अलग होगी और तराई में रहने वाले की सोच अलग होगी, लेकिन मैंने बाद में महसूस किया हम बंगाल में रहते हैं, हम लोगों का सोच एक ही है, एक जैसा है। भले हमारे भाषा ना मिलते हो, हम मुश्किल से 60% बांग्ला समझ पाते हैं, आप लोग मेरी भाषा शायद मुश्किल से 10% समझ पाते होंगे गोरखा भाषा, लेकिन हमारी सोच एक जैसी है। बहुत सारे दोस्तों को मैं कहता हूँ चलो एकजुट होना है, हमें यूनाइटेड होना है, ये तो हमारे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अगर हम साथ में आएंगे तो हम कैसे जीतेंगे? तो पता है पहले भी हुआ था, कुछ होने वाला नहीं। जब कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? एक छोटी सी मैं आप लोगों का छोटा सा एक कथा में सुनाना चाहता हूँ। बचपन में मैंने पढ़ा था, शायद उम्मीद करता हूँ ये हिंदी साहित्य से लिए थे, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। एक बंदर की कहानी। एक पेड़ में एक बंदर और बंदरिया रहते थे और पेड़ के नीचे एक तालाब था। एक दिन आकाशवाणी हुआ भगवान की तरफ से कि जो इस तालाब में कूदेगा वो इंसान बनेगा। बंदरिया ने एक झटके से नहीं सोचा, वो कूद गया। एक सुंदर सा महिला के वो परिवर्तित हुआ, उसको देखकर बंदर भी कूदा, लेकिन बंदर वैसा के वैसे रहा। तो बंदर ने पूछा बंदरिया को, अरे तू तो अचानक से कुएं में कूद गए और तू तो इतना खूबसूरत महिला बनी, ऐसा क्यों? उस कुएं में सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो शक्ति था जो बंदर से इंसान बना था। तो तूने कुछ नहीं सोचा? मैं क्यों सोचूं, मैं तो बंदर ही था ना। अगर मैं कूद कर कुछ परिवर्तन ना होता तो भी क्या फर्क पड़ता, मैं तो बंदर ही हूँ ना। ऐसा ही सोच है हमारा। अगर हम लड़े, अगर कुछ ना हुआ तो भी क्या है, कोशिश तो किया। ये तसल्ली हमें रखनी चाहिए और ये जोश रखनी चाहिए। देखिए, ये पैक्स के हालत तो बयान करने से ऐसा ही नहीं है। साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल के दोनों में कंपैरिजन किए तो साउथ बंगाल में और भी थोड़ा अच्छा स्थिति मैंने देखा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग को क्या मिलता है, 2000 रुपये एडप ग्रांट में मिलता है। शायद आप लोगों को ये करंट के एडप ग्रांट मिलते होंगे, रेगुलर भी ना सही, लेकिन शायद इसी 2024 का ही मिलते होंगे। दुख की बात यह है, हमारे उधर कालिम्पोंग दार्जिलिंग में अभी 18-19 का मिल रहा है, बीच में पूरा एरर है। अब ढूंढे कहाँ?
वैसे हमारे संगठन था नहीं, अभी तो संगठन बना है, हम संगठन में इन सारी बातों को रख सकते हैं और वर्तमान में जो हमें फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम, इसका भी समाधान की ओर ले जा सकते हैं। दुख की बात ये हमारे पहाड़ों में अभी लोग कृषि से भी विमुख होने लगे। एक तो क्या होता है, वो जो भी फसल उगाते हैं बेचने की व्यवस्था नहीं है उनकी, तो ये बेचने की व्यवस्था ना होने के कारण जो बिचौली होता है पैकारी, ये लोग आधे से ज़्यादा मुनाफा वो लोग ले जाते हैं। तो किसानों को जितना मेहनत करते हैं वो मेहनत का उतना वो पैसा नहीं मिलता, इसलिए धीरे धीरे करके ये लोग टूरिज्म की ओर चला गया। अच्छी बात है, एक हमारे ऊपर वाला ने, एक प्रकृति ने हमें सुंदर सा जगह दी है, हम अभी वो टूरिज्म से ही कुछ व्यवसाय वहाँ अच्छा हो रहा है। लेकिन एक चिंता की विषय भी है, देखिए पैसा हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, मानता हूँ, लेकिन अन्न से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो हम लोग समूचे भारत में शायद 75% से ज़्यादा हम किसान हैं। यही किसान पूरी भारत की सारी जनता को पालने की और अन्न प्रदान करने के काम करता है, और उनके साथ हम पैक्स जुड़े हैं। लेकिन दुख की बात है, हमारे पैक्स की हालत ही खस्ता है। तो इसीलिए हमारे राज्य समिति ने जो भी सोचा हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा। तो मैं विनती करता हूँ दोस्तों, हम सब मिलकर एक मुष्ट होकर और भी यूनाइटेडली और भी जोश के साथ इनको मजबूती बनाना है, ताकि ये लोग आगे जाकर सरकार के समक्ष हमारे मांग को ठीक तरह से रख सके, प्रेशर से रख सके। क्योंकि हम एकजुट नहीं होंगे, दीदी तो हंस के ही मर जाएगा हमारे इस तरह का संगठन देखे तो हमें